नवादा विधि महाविद्यालय में पर्वतवती छात्र मिलन समारोह का यहां पर आयोजन किया गया। दीप जलाकर समारोह का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष सुमन भी मौजूद रहे। वहीं महाविद्यालय के पूर्ववती छात्र मिलन समारोह में एमयू की पुरानी गरिमा को वापस लाने का संकल्प लिया गया है। तस्वीरें नवादा की हैं। नवादा विधि महाविद्यालय में पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के फैकल्टी डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा, DLSA कर्मी सुशील कुमार और नवादा विधि महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर DN मिश्रा ने दीप जलाकर समारोह का आगाज किया। तालियां बजाएं, तालियां। डॉक्टर DN मिश्रा ने इस आयोजन में पहुंचे सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। महाविद्यालय की छात्राओं अनमोल कुमारी, अंजलि कुमारी, आकांक्षा कुमारी और नैन्सी कुमारी ने स्वागत गान पेश किया। इस आयोजन में विशेष तौर पर पहुंचे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मंत्री संतोष सुमन ने महाविद्यालय के छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा, यहां से निकलने वाले छात्र समाज हित में काम करें और समाज के वंचित तबके को इंसाफ दिलाएं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर के विधि विश्वविद्यालय में, और जिस तरह से कार्य हो रहा है, पाठन का काम हो रहा है, बच्चों को, एक नए जनरेशन को इस क्षेत्र में विद्या दिया जा रहा है। और हम समझते हैं कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाएंगे, देश में और दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे और उन गरीबों को, मुस्लिमों को सहायता करेंगे जो आज भी डिप्राइव्ड है, जस्टिस से डिप्राइव्ड है किसी कारण से। और जस्टिस का मतलब ही होता है कि एफिशिएंट, अफोर्डेबल जस्टिस हो और एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हम समझते हैं कि इन बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है और वो जा करके उन लोगों को, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, उनकी सहायता करेंगे, उनको जस्टिस देंगे और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। मेरी यही शुभकामना है और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ यहाँ के संस्थापक महोदय को, इस तरह का काम इस क्षेत्र में किए हैं, जिसकी तरफ काबिल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के फैकल्टी डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा ने कहा, हमें हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने आप बीती के साथ जुडिशरी से जुड़े मुद्दों को साझा किया। ये नवादा विधि महाविद्यालय में मैं आज इस कार्यक्रम में इनवाइट किया गया और मैं आया, यहाँ पहुँचा। एक्चुअली आज जो इन्होंने जिस टॉपिक पे जो प्रोग्राम रखा था, वो टॉपिक आज के समय में बहुत ही रेलिवेंट और नई है। उस टॉपिक था रिवाइटलाइजिंग इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो कि अभी सरकार ने जो 3 लॉ बनाई है, जो पुरानी लॉ को रिप्लेस कर रही है, उसके तहत जो है एक चर्चा की गई है छात्रों के द्वारा, जो एक सार्थक चर्चा थी। और इस महाविद्यालय के प्रिंसिपल, जो खुद ही शिक्षाविद है और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, जिनकी हमेशा नई सोच होती है, नई विषय वस्तु को लेके बच्चों के बीच आना, उसी की क्रम में इस टॉपिक को रखा गया और जिस पर आज व्याख्यान हुई, जिसमें मुझे बुलाया गया और मैं अपने आप को काफ़ी प्रिविलेज समझता हूँ, ऑनर्ड समझता हूँ कि मैं इस सत्र में, इस व्याख्यान में आके अपनी 2 बातों को रखा छात्रों के बीच। प्रिंसिपल डॉक्टर DN मिश्रा ने कहा, पूर्ववर्ती छात्र संघ का गतिशील होना NAC और UGC के नियमों के तहत आवश्यक है। उन्होंने कहा, महाविद्यालय में LLM की पढ़ाई शुरू कराने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन लगातार प्रयास कर रहा है। डॉक्टर DN मिश्रा ने अपनी यादों को भी साझा किया। ये जो हमारा आलमनी मीट 2023 है, इसी के संदर्भ में हमारे कई विद्वान BHU से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से और जगहों से आए और जिस विषय वस्तु पर थी रिवाइटलाइजिंग ऑफ इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर स्पेशल लेक्चर घंटों हुआ। बार काउंसिल ऑफ बिहार के उपाध्यक्ष DNP यादव ने अपनी बात रखी।
डालसा की सेक्रेटरी नवादा की मैडम सरोज सुकृति जी ने भी अपनी सारी बात रखी और कैसे हम लोग इस पर चर्चा किए कि अभी जो लॉ में चेंजेज आए हैं, रिसेंट आए हैं, वो चेंजेज में कहाँ तक इसकी सार्थकता और बदलाव आएगा। आज के कार्यक्रम में हमारे पूर्ववर्ती छात्रों को हम लोगों ने दस्तावेज उपलब्ध कराया, प्रमाण पत्र उनको दिया और कल भी उनसे अनुरोध किए हैं कि कल का जो टॉपिक है हमारा रोल ऑफ लॉयर्स, ये तो आप पढ़ेंगे, वो टॉपिक था। ये है कि जब पढ़ लिख जाएंगे और जब लॉयर बन जाएंगे तो आपकी क्या भूमिका होगा मेकिंग इंडिया और जो वो भी आज के वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी नहीं है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में एक वकीलों की क्या भूमिका होगी। और आप वकील बन रहे हैं, यहाँ के विद्यार्थी जज बन रहे हैं, तो आपकी भूमिका पर ये इस पर हमारे विशेष व्याख्यान बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री मनन मिश्रा जी, बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन श्री रमाकांत शर्मा जी, अन्य सदस्य प्रेम कुमार झा, PN ओझा साहब, रामेश्वर उपाध्याय जी, और इसी विषय पर व्याख्यान के लिए चाणक्य से प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार जी आ रहे हैं। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आज महाविद्यालय के प्रबंधन समिति ने यह भी निर्णय लिया कि महाविद्यालय की स्थापना काल से लेकर अब तक ये दिवंगत सारे तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग शिक्षक और पदाधिकारीगण, अब तक जितने लोग दिवंगित हुए हैं, उनका एक तैल चित्र का अनावरण हो। और इस महाविद्यालय ने विगत वर्ष अपने शिक्षक प्रतिनिधि प्रोफेसर अनीश पंकज की आत्मा की शांति के लिए उनका भी एक चित्र का अनावरण कल माननीयों के द्वारा किया जाएगा। और इस तरह का कार्यक्रम हमेशा विधि महाविद्यालय में आयोजित होते रहते हैं। मैं इन उद्भट विद्वानों को, जैसे अभी पवन मिश्रा जी, अजय कुमार जी, बार काउंसिल के सभी पदाधिकारी या माननीय हमारे अतिथि जो होते हैं, उनके आभार प्रकट करते हैं। आप मीडिया लोग वाले को भी आभार प्रकट करते हैं कि छोटी सी कार्यक्रम को जो लॉ के इम्पोर्टेंस के आधार पर, आपने प्राथमिकता के आधार पर बहुत से कार्यक्रम को छोड़कर बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आते हैं, हम आपको प्रति आभार। पूर्ववर्ती छात्र छात्राओं ने भी अपनी यादें साझा की। वर्षा कुमारी ने कहा, इस महाविद्यालय ने हमें बहुत कुछ दिया है, इसके विकास के लिए हम सभी पूर्ववर्ती छात्रों को आगे आना चाहिए। चंदन कुमार ने कहा, इस महाविद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र होना सौभाग्य की बात है। महाविद्यालय को जब भी जरूरत होगी वे हमेशा तत्पर रहेंगे। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की कुमार सरोज कीर्ति और बिहार स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन DNP यादव ने भी विचार रखे। कैंप लगा करके जहाँ तहाँ लोगों को बतावे कि भाई बहुत सारे कानून तो गलत हैं या सही हैं, पता ही नहीं है। अब माफ कीजिएगा, पेशे में 50 वर्ष पूरा कर चुका हूँ, मुझे ही सब पता नहीं है। आपको पता कैसे होगा? ये समुद्र है, ये समुद्र में जितना परिश्रम करेंगे उतना आपको मिल जाएगा, नहीं करेंगे तो छूट जाएगा। विषय वस्तु बड़ा ही सुंदर कहा उन्होंने, सुना जाए क्यों सुना गया। मैं तो कहूंगा मिश्रा जी, सुनने में देर क्यों हुई? ये विषय जो आपने दिया है ये तो देर से आया। मैं एक चीज आप लोगों को ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं, केवल अमृत महोत्सव हमने मना लिया है। 75 वर्ष की आजादी मना करके अमृत महोत्सव हमने मना लिया है, लेकिन हिंदुस्तान में अपना कानून नहीं हो सकता। एक पंक्ति है, बड़े दार्शनिकों की पंक्ति है, और जिस उसका यही है कि किसी राष्ट्र को स्वतंत्र घोषित होने के लिए कौन कौन महत्वपूर्ण चीजें चाहिए। किसी राष्ट्र को स्वतंत्र होने के लिए, स्वतंत्र घोषित कर देने के लिए क्या क्या चाहिए? कहा 3 प्रमुख है, वो 3 जरूर चाहिए। हम जांच करेंगे आपके साथ कि क्या तीनों हमारे पास है कि नहीं। यदि नहीं है तो हम स्वतंत्र हैं। पहला कहा, उस देश का अपना कानून हो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपना कानून। यानी देशवासी मिलकर के देश की परिस्थिति के अनुसार, देश के समय के अनुसार कानून का निर्माण करते हैं अपने नागरिक सुरक्षा के लिए, उसे देश का अपना कानून कहते हैं।
तो पहला शर्त हो गया कि देश का अपना कानून होना चाहिए। इस पर एक लाइन कहना चाहेंगे, जिसकी चर्चा ये कर रहे हैं अभी, या जिसकी चर्चा भारत सरकार में बात आई है 13 से लेकर के इधर बहुत सारी बातें आई है, बात ठीक है, नींद कुछ खुली है, उसकी खूबियों के बारे में हम उन्हें आश्वासन देंगे, लेकिन जहां जरूरत है तहां पर सुझाव देना चाहेंगे। ये हमारे यहाँ जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस जिसकी चर्चा भी की जा रही है कि भारतीय आपराधिक जो मामले हैं, इसका सिस्टम क्या होगा और कहां गड़बड़ी हो रही है और कहां ठीक है, तो ज्यादा दूर तक नहीं जाने की जरूरत है। एक बात ध्यान दिया जाएगा कि पहली बार 1860 में ये आईपीसी आया। क्यों आया? चूंकि 1857 में सिपाही विद्रोह पहली बार शुरू हो गया था। अंग्रेजों के दिमाग में एक बात आई जो मैं बोलने जा रहा हूं, पार्लियामेंट ब्रिटेन का की उक्ति बोलने जा रहा हूं, मंच की भाषण नहीं है, प्रमाण है उसकी। सिपाही विद्रोह होने के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह बात समझ में आने लगी कि लगता है कि हिंदुस्तानी अब जगने लगे, शायद बहुत दिनों तक हम टिक नहीं पाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को उसने ऐलान किया कि भारत में हमारी नींव हिलने की स्थिति हो गई है, हमको एक वैसा व्यक्ति चाहिए जो न्याय नीति और शिक्षा नीति का निर्माण कर सके। लेकिन खूबी क्या बताया वो, उसने कहा कि मेरा ख्याल है कि इसमें सब कुछ हो, यानी न्यायालय में न्यायालय हो, न्यायाधीश हो, वकील हो, लिटिगेंट्स हो, मुवक्किल्स हो, मुकदमा भी हो, लेकिन न्याय नहीं मिले। इसका ध्यान रखना होगा। ये पार्लियामेंट उक्ति है उसकी। और शिक्षालय में क्या हो? सब कुछ हो, शिक्षा छोड़कर, यानी मिड टर्म भोजन भी हो, लेकिन शिक्षा छोड़कर के, बढ़िया कुर्सी भी हो, शिक्षा छोड़कर के, बढ़िया पोशाक भी हो, साइकिल भी हो, मोटरसाइकिल भी दिया जाए बच्चों को, पढ़ाई छोड़कर। आप देख रहे होंगे जितने सरकारी विद्यालय हो रहे हैं अभी हमारी स्थिति में जो हो रही है, उसमें सब कुछ दिया जा रहा है। पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब सब कुछ की इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सब कुछ दिया जा रहा है, केवल पढ़ाई कौन है। खिचड़ी बनवा करके, बच्चों को खिलाने के चक्कर में लगा के, मास्टरों को बनवाने के चक्कर में लगा के, बनाने वाले को चुराने के चक्कर में लगा करके, उसी का हिसाब दिन भर करता बैठ गए। अब शेष बता 2 मिनट में थोड़ा सा, मैंने कहा कि मंच की गरिमा है, आदेश का पालन करना होगा। 2 मिनट का समय मुझे दिया गया है, पौने 2 मिनट पार कर गया है। जो समय बचा है इसमें इतना ही कह सकते हैं, जय हिंद जय भारत। काफी समय आपको मैं याद करा रहा हूं, अब्दुल कलाम साहब बैठे हुए थे, देखे थे मेरी तरफ और उद्घोषक को बुलाया, कहा कि मेरे समय में से काट के इसको समय दो। क्या तरीका है? 2 मिनट का समय दे दिया आए गए। जब अब्दुल कलाम साहब की बात मैं सुना तो मुझे ताहत पड़ गया। जो गालियां मैंने सुनी थी, अब सोचा कि इस मंच पर मुझे कुछ कह देना चाहिए। मैंने मंच पर बैठे लोगों के साथ जाकर के मैंने कहा कि कुछ कहूंगा नहीं। महामहिम ने जो समय अपने समय में से काटा है, ऊंचे पर अपन की कितनी मैं बड़ाई करूं, मैं नहीं कर सकता। इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने समय में से काटा, इसके लिए आभार प्रकट कर रहा हूं। 2 सवाल डालना चाह रहा हूं। जो बिहार के बारे में अब तक चर्चाएं चली हैं, उसमें जितने वक्त आए हैं, सबों के मुंह से बिहार के बारे में ये बात आई है और शब्दों के प्रयोग ऐसे किए गए हैं जो बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने कहा 1000 जाली सर्टिफिकेट पर चर्चा किया गया है, लेकिन सारे लोग कहां के हैं? तो बिहार के बाहर के हैं। वो गलत प्रमाण पत्र देने वाले कौन हैं? हरियाणा के हैं, चंडीगढ़ के हैं, दिल्ली के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। एक भी बिहारी का नाम नहीं आया है। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, जिस शब्दों के प्रयोग किए गए मेरे लिए
बिहार बदहाली की स्थिति में, गरीबी की स्थिति में, पेट के दुख में हो सकता है कि वैसा काम कर रहा है जो नहीं करना चाहिए था, उसकी एक मजबूरी हो सकती है। वेश्या बुरी है कि वेश्या का भी बुरा है कि दोनों बुरा है? एक सवाल छोड़ रहा हूं लोग। वेश्या किसी मजबूरी के कारण, सामाजिक उत्पीड़न के कारण, पारिवारिक कष्ट के कारण, व्यक्तिगत जीवन में उल्लास और हर्ष के बीच में तड़पने के कारण वो कहीं चली गई हो, वहां वो निंदा के पात्र हो गई। विद्यार्थीगण, मैं यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नवादा की एज ए जज आप लोगों को सचिव के रूप में कुछ जो भी हमारे इस कानून से संबंधित प्रैक्टिकल बातें हैं मैं उन लोगों को आज बताना चाहूँगी, क्योंकि हम लॉ की पढ़ाई पढ़ते हैं कॉलेज में, लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा अलग है और मैं चाहूँगी कि उसके विषय में अपने इस अवसर पर उपस्थित स्टूडेंट्स लोगों को थोड़ा सा उसके संबंध में अवेयर करूँ, ताकि उनको एक प्रैक्टिकली इसके विषय में जानकारी मिल सके। अदरवाइज बाकी सारी बहुत सारी बातें तो हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा ही है, जो कुछ भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो मैं मुख्य रूप से आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि क्योंकि आप लोग हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो वो उत्तरोत्तर और आगे बढ़ें और प्रैक्टिकली इस सब्जेक्ट्स को जाने समझें। तो मैं खास करके उसी विषय से संबंधित कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगी। और प्लस हमारा जो ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार नवादा है, ये लोक अदालत से संबंधित है विशेष रूप से, और मैं इसके विषय में भी थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी। तो कानून की पढ़ाई जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग उसको कंडक्ट करते चले आ रहे हैं, अब वो अंग्रेजों के बनाए हुए हों या जो भी हैं, एक नियम होता है कि जिससे कि समाज स्मूथली रन कर सके। वैसे तो समाज में को स्मूथली चलाने के लिए हमारे 3 ये अंग हैं, सरकार के जो तीनों अंग हैं, जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और विधायिका है। तो ये तीनों अंगों के द्वारा सरकार चाहती है कि समाज में शांति व्यवस्था और पीस बनी रहे। इसी के तहत ये तीनों अंग हमारे काम करते हैं, जिसमें कानून में इन सबका योगदान होता है। तो विधायिका हमारी कानून बनाती है और कार्यपालिका जो है उस कानून को लागू करवाती है, मतलब उसमें हेल्प करती है, वो उसको सहयोग प्रदान करती है। और न्यायपालिका जो है वो इसमें अगर कोई उस समाज को ठीक ढंग से नहीं चलने में ये रोड़े करता है या व्यवधान करता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान करती है। ये तो सारे लोग जानते हैं। और इसी के संबंधित जो है हमारा CRPC है, जिसमें कि वो सारे प्रक्रियाएं हैं। अगर कोई कुछ गलत करता है तो उसको IPC के तहत उसको दंडित किया जाता है, और किस तरीके से उसको दंडित किया जाता है उसका वो क्या कहते हैं कि प्रक्रिया क्या है, वो CRPC बतलाता है। और इसके बाद एविडेंस उसके क्या है कि साक्ष्य जुटाता है उसको कि हाँ क्या क्या किस तरीके से फलाने ने हमारे साथ किया है। इस मौके पर नवादा विधि महाविद्यालय में 300 छात्रों ने पंजीयन करवाया। पंजीयन करवाने के लिए 3 काउंटर खोले गए थे। पंजीयन को लेकर छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। महाविद्यालय के इतिहास की बात करें तो कानून के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान के लिए साल 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। महाविद्यालय में LLB के 3 वर्षीय और 5 वर्षीय दोनों तरह के पाठ्यक्रम संचालित है। यह महाविद्यालय बिहार का एकमात्र संस्थान है जिसे LLB चलाने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है। महाविद्यालय के संकाय सदस्य उच्च स्तर की कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित हैं।
नवादा विधि महाविद्यालय से पढ़ाई कर चुके कई छात्रों ने मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री विदेश से ली है और आज न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत है। महाविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र मिलन समारोह में एमयू की पुरानी गरिमा को वापस लाने का संकल्प लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तालियां बजाएं, तालियां।